टीपीसी का क्वेश्चन है हमारे पास, मैथमेटिक्स सेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो कि सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है 3 होल 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 10/3। ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 7 42 3 45/7। ठीक है, इंटू 3/2 और ये हो जाएगा आपका इंटू 7 3 21 1 22/7। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 10/3 गुणे 7/45। ठीक है, गुणे 3/2 गुणे 22/7। ठीक है, 7 से ये 7 कट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2 से ये 5 हो जाएगा, 5 3 15 से ये 3 हो जाएगा 45, ये हो जाएगा ऊपर 22 बचेगा और नीचे बचेगा आपका 3 और ये 3 9। ठीक है, 22/9। तो ये हो गया आपका रूट पी के बराबर है। क्वेश्चन में दिया रखा है ये रूट पी के बराबर है, तो पी का वैल्यू बताना आपको। तो क्या हो जाएगा 22 के स्क्वायर 484 और 9 का 81। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखते हैं 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए डिपॉजिट ऑफ ₹8500 फॉर 3 ईयर्स इज इतना। सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल में, कितना हो गया है 2040। तो 1 साल में कितना होगा भाई, 1 साल में हो जाएगा 3 6 18 2 3/24 680 रुपये जाएगा 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हमें रेट बताना है। तो 680 रुपये 1 साल में है, कितने पे 8500 पे। ठीक है, तो रेट हो जाएगा यहाँ पे 100 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 85 680/85। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 28 64। ठीक है, तो यानी लगभग 8 बार जा रहा है, यानी 8% होगा। चेक कर लीजिए, 8 5 40 के 4 8 8 64 4 68। ठीक है, तो 8% हो जाएगा आपका, सही है, 8% हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, साथ में इसको मिटा भी देते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने वो है 2 years ago द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 66,000। 2 साल पहले जो है ना आपका 66,000 आपका दे रखा है पॉपुलेशन। ठीक है, 1 साल में 5% इंक्रीज हुआ है। 5% इंक्रीज हुआ का मतलब क्या होगा भाई, 5% इंक्रीज का हो गया आपका मतलब 5% मतलब हो गया आपका 1/20, यानी 20 पे 1, यानी 20 से क्या हो गया 21 हो गया है। ठीक है, अगले 5% में डिक्रीज हुआ है, यानी 20 से क्या हो गया आपका 19 हो गया है। तो दोनों साल में क्या हो जाएगा हमारा नेट हो जाएगा आपका 400 पे, ये हो जाएगा 19 गुणे 21। तो ये 2 साल पहले जो है ना 400 ये दे रखा है, इसके बराबर है, तो हमें ये वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पूछा प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो देखा 400 जो है ना वो है आपका 66,000 के बराबर है, 66,000 के बराबर। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा आपका 3300 सॉरी 330, तो 1 हो जाएगा आपका 115। ठीक है, तो 21 गुणे 19 इसमें गुणा कर दीजिए आप, गुणे 21 गुणे 19। ठीक है, लास्ट डिजिट से तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट से करेंगे, अगर आप गुणा करेंगे इसको तो 5 एकम 5 9 45, लास्ट में क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, लास्ट में 5, 2 ऑप्शन के पास है हमारे पास। अच्छा, इसका डिजिटल हम देख लेते हैं, 5 2 7। ठीक है, 7 आ गया, इसका 2 1 3। ठीक है, और इसका हो गया 9 1 10 यानी 1, 7 के 21 1 22 22 यानी 2 + 2 4 यानी 4 आ गया। इसका डिजिटल सम इन दोनों में से देख लेते हैं 1 बाई 1। 6 3 9 8 17 5 22 5 27 2 7 में इसका 0 आ गया, ये होगा। ठीक है, सही है। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है हाइट ऑफ ए कोन। ठीक है, हाइट का वैल्यू दे रखा है 12, बेस का वैल्यू दे रखा है, रेडियस ऑफ बेस दे रखा है 3.5 यानी 7/2। वॉल्यूम ऑफ द कोन पूछा है, सिंपल है, πr²h। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 22/7 7/2 गुणे 7/2 और हाइट का वैल्यू दे रखा है 12। ठीक है, 1 7 से 1 7 कैंसिल, 2 दूनी के 4 से कैंसिल 3। ठीक है, 22 7 154 गुणे 3 कितना हो जाएगा 154 गुणे 3 15 3 45 4 3 12। ठीक है, यानी 2 और ये 6 462। ओके, सॉरी 1 कोन का है तो 1/3 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 1/3 का स्क्वायर होता है तो जाएगा 3 15 45 1 3 4 12। ठीक है, मैंने ऑप्शन देखा, ऑप्शन में कहीं दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, तो जाएगा आपका 154। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है आपका दे रखा है सुमित अर्न्ड रुपीज इतना एज सिंपल इंटरेस्ट 29,700 एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, 29,700 आपका प्रिंसिपल दे रखा है और इस पर इंटरेस्ट अर्न हुआ है 10,692 और ये 3 साल में हुआ है। तो 1 साल में कितना होगा, 1 साल में आ जाएगा आपका 3 3 9 1 3 5 15 1 3 6 18 1 3 4 12, ये हो जाएगा आपका 1 साल का इंटरेस्ट।
अच्छा 1 साल का इंटरेस्ट निकाल के तो आप रेट भी निकाल सकते हैं यहाँ से। रेट क्या हो जाएगा, रेट परसेंट हो जाएगा 3564 और डिवाइड कर देंगे प्रिंसिपल से 297 0 इंटू 100 करेंगे, 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं कितने के आसपास होगा ये, तो ये 257, 300 है आपका, तो 297। ठीक है, इसको कैंसिल किसी से हो रहा है, कट रहा है यहाँ पे 2 7 14 12, 2 7 14, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 गुने के आसपास दिख रहा है। एक बार देख लेते हैं। 12 7 84 के 4 हासिल, इसमें 12 से गुना करके 12 7 84 के 4 हासिल 8, 12 9 108, 12 7 84 के 4 हासिल 8, 12 9 108 114 के 4 हासिल, 12 से 84 के 4 हासिल 8, 12 9 108 8 116। ठीक है, 11, 12 2 24, 11 35। ठीक है, 8 गुना ही 12 गुना ही होगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 12 गुना, यानी रेट यहाँ से आगे 12%। यहाँ पे आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, या तो आप सीधे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर भी कर सकते हैं, 297 से भाग दे दीजिए इसको। ठीक है, रेट परसेंट आ गया 12%। पूछा क्या है कि हिज फ्रेंड अनिल इन्वेस्टेड 12,500 इन्वेस्ट किया है अनिल। ठीक है, 2 साल के लिए इसी रेट पे एट द सेम रेट, तो हाउ मच ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया है। हाउ मच डिड अनिल अर्न एज इंटरेस्ट। ठीक है भाई, तो 12% जो है ना ये रेट हो गया, और ये कंपाउंडेड है एनुअली। ठीक है, तो 12% मतलब कितना हो गया, 12% मतलब 3/25 हो गया। तो 25 पे क्या हो गया आपका 3 हो गया, यानी 3 बढ़ गया, यानी 28। 2 साल के लिए है 25 पे, फिर से 28। हमें निकालना क्या है, इंटरेस्ट, तो यहाँ से 25 × 25। ठीक है, ये आपका है, ये गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो 1 25 से काट देंगे 500, 1 25 से काट देंगे 25 दूनी 50 20, तो 28 × 28 कितना होता है, 28 के स्क्वायर 784 गुणे 2 से गुणा कर दीजिए, 2 चौके 8, 2 8 16 64 1, 2 से 14 15, 1568 ये 0, 12,500 ये आपका इनिशियल था। ये अमाउंट हो गया, घटा देंगे आ जाएगा आपका 80, 6 में से 5 जाए 1, 5 में से 2 जाए 3, 3180, 3180। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो गया ये। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो दे रखा है, इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। ए और बी का इनकम दे रखा है 5:7, और एक्सपेंडिचर दे रखा है 1:1। ओके, अगर ए सेव करता है 2,000 और बी सेव करता है 4,000, ठीक है, देन व्हाट विल बी द इनकम ऑफ ए। ठीक है, दोनों ये सेव कर रहे हैं, ये सेविंग दे रखा है दोनों का अलग अलग। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इसको, ये इनकम हो गया मान लीजिए x और ये हो गया आपका y। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं कि 5x में से ये y घटा देंगे, ये दोनों का इनकम दे रखा है, दोनों का इक्वेशन बना दीजिए, या फिर ऐसे आप रेशियो जैसे करते हैं वैसे कर दीजिए। ठीक है, 5 एकम 5, 7 2 एकम 7, 7 में से 5 गया 2, 2 किसके बराबर हो जाएगा, 1 चौके 4, 1 2 2, यानी 2, ये 1000 है ना, ये दोनों 1000 है। ठीक है, तो 2 2 हो जाएगा, 1 1000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है, व्हाट विल द इनकम ऑफ ए, तो 1 1000 के बराबर, तो इनकम ऑफ ए कितना हो जाएगा 5 5000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक डीआई का क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का चार्ट दे रखा है और अलग अलग ब्रांच में दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखा है, कितना है 5000। ठीक है, 5000 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, 5000 स्टूडेंट है हमारे पास। और दे रखा है कि इसमें से पूछा है कि द कॉलेज डिसाइडेड टू गिव 300 पर स्टूडेंट टू ईच स्ट्रीम फॉर द परचेज ऑफ टीचिंग मटेरियल्स। हाउ मच विल द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीम गेट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीम कितना है भाई 15%, तो इसका 15% स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ग्रुप में है। ठीक है, और सबको कितना मिल रहा है 300 रुपये। ठीक है, इतना ही हमको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। एक को 300 दे रहे हैं तो इतने को ये हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा, 3 5 15, 15 15 225। ठीक है, 225। ओके, कहीं एरर हो रहा है शायद, देखते हैं एक बार। क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कितना है भाई 20%। ओके ओके, सॉरी, ये 15% नहीं है, 20% है, तो ये थोड़ा सा एरर हो गया यहाँ पे। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, 20% कर देंगे, ये 20%। ठीक है, और 300 रुपये, तो 3 से 3 कट गया, 3 5 15, 15 दूनी 30, यानी 3 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है 9:5, 6 लीटर वाटर ऐड कर दिया, और अब जो मिल्क एंड वाटर है वो हो गया 9:7। ये 2 है, हाँ, मिल्क एंड वाटर का ही शुरू में भी और बाद में मिल्क एंड वाटर का ही 5 से 9:7 हो गया है। 2 बड़ा है, 2 किसके बराबर है 6 लीटर बढ़ाने से। ठीक है, 1 हो जाएगा आपका 3 लीटर। पूछा क्या है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, यानी क्वांटिटी ऑफ मिल्क तो फिक्स है 9।
तो एक 3 है तो 9 यूनिट कितना हो जाएगा, 27 लीटर के बराबर। ठीक है, 27 लीटर यानी ऑप्शन थर्ड। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखते हैं, इन ए फार्मा कंपनी ए साइंटिस्ट इज मिक्सिंग ए प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ एसीटोन एंड टोल्यूइन। एसीटोन और टोल्यूइन को मिक्स कर रहे हैं टू इन्वेंट सम मेडिसिन। द कॉस्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, उसका कॉस्ट जो है ना सोल्यूशन जो ऑब्टेन किए दोनों को मिक्स करने पे 16 रुपये पर लीटर है। एसीटोन का कॉस्ट दे रखा है 14 और टोल्यूइन का कॉस्ट दे रखा है, नहीं दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये नहीं दे रखा है। द रेशियो ऑफ टोल्यूइन टू एसीटोन का रेशियो देखा 4:1 और दे रखा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टोल्यूइन का कॉस्ट पूछा। ठीक है, 14 में से 16 यहाँ पे आ गया आपका 2, तो 2 मतलब 4 है। ठीक है, तो एक मतलब कितना हो जाएगा इसका आधा 0.5। ठीक है, तो ये 16 से क्या होगा, ये कम है तो ये वाला क्या होगा, ज़्यादा होगा 16.5। ठीक है, ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन 10th। विच अमंग द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 3/5। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लीजिए। 9/15 जो है ना ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया है तो हो जाएगा आपका 9/15। ठीक है, तो ये हो गया आपके 10 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन। तो हो गए आपके NTPC लेवल्स के मैथमेटिक्स सेक्शन क्वेश्चन।